लेकिन आए कैसे? अब बैंक तो साहूकारों को लोन देते हैं, जो कमीशन देता है उनको, गरीब आदमी को लोन नहीं दे देता। आए कैसे? अब वो कहते हैं कोई गिरवी रख दे कोई चीज। अब गिरवी रखने के लिए हमारे पास कोई जायदाद नहीं, कोई संपत्ति नहीं, हाथ है, हाथों को कोई गिरवी रखवाता नहीं, तो समस्या का समाधान कैसे हो? इसलिए नरेंद्र भाई मोदी ने इस बात को पहचानते हुए पहली बार देखिए लाल किला शाहजहां ने बनवाया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर तक मुसलमानों ने उस लाल किले से राज किया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत यहां पर काबू आ गई, उसके बाद अंग्रेजों ने वहां से राज किया और 1947 की आजादी के बाद कितने प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से इस राष्ट्र को संबोधित किया। लेकिन 15 अगस्त 2023 को उस लाल किले की प्राचीर से पहली बार भगवान विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई, वरना जानता ही नहीं था ये विश्वकर्मा कौन है। तब प्रधानमंत्री ने जब ये बात कही कि देश के असली जो निर्माता हैं ये ग्रामीण शिल्पकार हैं, इन्होंने ही देश को सोने की चिड़िया बना रखा था और यही दोबारा बनाएंगे। इसलिए इनके उत्थान के लिए 13,000 करोड़ की योजना इस देश के अंदर लागू हुई। अब पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से वेबसाइट खुली हुई है, उसके अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करवाओगे अपना। और इसमें यह भी आपको बता दूं, जब ये योजना की घोषणा होने वाली थी तो मेरे मन में एक बात आई, भाई आज तो हर आदमी हर काम को करता है, चिनाई करता है अभी हर जाति का आदमी मिल जाएगा, लोहे का काम करता है अभी हर जाति का आदमी मिल जाएगा, सिलाई का काम करता है अभी नाई का काम करता है अभी हर जाति का आदमी मिल जाएगा। लेकिन जो पुराने या जो पेशेवर दस्तकार हैं, जो अंग्रेजों के आने के बाद पिछड़ते 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 अपने आर्थिक रूप से भी पिछड़ गए, सामाजिक रूप से भी पिछड़ गए, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ गए, इनके उत्थान के लिए जो योजना चालू होगी कभी और कोई ना ले जाए। तो मैंने तो नीति आयोग में जाके इस बात को लिखवाया कि इस योजना का लाभ केवल मात्र पुश्तैनी दस्तकार लोगों को ही मिलेगा, जो पुश्तैनी तौर पर अपना काम करते रहे। तो इसलिए आज इनके उत्थान का काल शुरू हुआ है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको जो भी आप काम करना चाहते हैं, जो आपकी रुचि है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी है तो 15 दिन की भी शॉर्ट ट्रेनिंग के लिए 500 रुपये रोज का स्टाइफंड मिलेगा और 15,000 रुपये के औजार मिलेंगे फ्री में। चेक मिल जाएगा, आप कहीं से औजार खरीदो, लेकिन खरीदो मेड इन इंडिया, बाहर का बनाया हुआ नहीं। और पहली ही किस्त के ऊपर बिना किसी गारंटी के, बिना कोई जमीन जायदाद गिरवी रखे 1 लाख आपको मिल जाएगा। उसको भरते ही दूसरी किस्त 2 लाख की मिल जाएगी। और अगर आप अपना सही रूप में काम करोगे तो 2 लाख भरने के बाद आपको 5 लाख, 10 लाख और 30 लाख रुपए तक की ये योजना है। जब ये पूरी तरह से आप रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दोगे, मैं पंजाब और चंडीगढ़ का इंचार्ज मेरे को बना रखा है, मैं वहां परसों भी पंजाब जाके आया हूं, वहां पर रजिस्ट्रेशन हमने शुरू करवाई है। हरियाणा में भी आप करवाइए, वो सबके लिए फ्री है। जसवंत भी जाके करवा सकता है, किसी भी कंप्यूटर सेंटर के ऊपर पीएम विश्वकर्मा योजना की साइट खोलिए, वो खुल जाएगी। थोड़ा बहुत साइट बिजी हो सकती है, घंटा लग सकता है, आध घंटा लग सकता है, उसमें ज्यादा दिल को मत तोड़िए। लेकिन जब भी साइट खुले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए, फिर आपके तब योजना का लाभ आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। तो ये पहली बार पिछड़ों को अगड़ा बनाने के लिए देश में योजना आई है, वरना तो सदा पिछड़े वर्ग पिछड़े वर्ग पिछड़े वर्ग। अब किसी आदमी को लगातार, शेर को भी ये कहते रहो भाई तू शेर को नहीं कुत्ता है, और 15-20 साल तक उसको न्यू कहते रहो तो भी नहीं सोचा गांव सांची कंधा होगा कि मेरा तू कुत्ता है हो कभी। तो इन कभी जज तुम तो पिछड़े हो, जब इतने दिन से देश कहने लग रहा, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को पिछड़ा वर्ग मान लिया। लेकिन देखो भाई, मैं गरीब आदमी की लड़ाई लड़ता हूं हमेशा, चाहे देश की पार्लियामेंट में आज वो आवाज उठाने का मौका मिला, चाहे नहीं था तो भी हमेशा गरीब आदमी के लिए आवाज उठाई। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने अपने आप को बैकवर्ड कभी नहीं माना। मैंने अपने बच्चों का भी पिछड़े वर्ग का सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, और मैंने अपना भी कभी नहीं बनवाया। मैंने बीए पास की, अबे फीस माफ हो जाएगी, बैकवर्ड का सर्टिफिकेट बनवा लो। और मैंने तो अपने घर में
चाहे मेरे माँ बाप बुजुर्ग थे और थे कितने भी थे, आज तक किसी की बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बनवाई। मगर इनके दिमाग में ये ना आ जाए कि हम तो गरीब हैं पेंशन ले रहे हैं। लेने में कोई बुराई नहीं है गरीबों के लिए, मैं किसी सबको नहीं कहता, लेकिन अपना स्वभाव होता है। हमारे पिताजी ये कहते थे कोई ऐसा काम ना करो जिससे स्वाभिमान मरता हो। इसलिए हमने उनकी बात को मानते हुए कभी भी लड़ाई हमेशा गरीब की लड़ी, पिछड़े की लड़ी, दलित की लड़ी, गरीब की लड़ाई, जो गरीब आदमी बिल्कुल गरीब से गरीब है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ी, लेकिन अपने आप को कभी पिछड़ापन मैं नहीं मानता हूं। जब मैं पार्लियामेंट में बोलता हूं तो मैं मानता हूं कि मेरी जो इतिहास की स्टडी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हम पिछड़े कैसे हैं? आप ये मकान बनवा लो, एक मकान खाती पर लोहार पर बनवा लो और दूसरा बराबर में और किसी जाताड़ा पर बनवा लो, चढ़ाई दूर तक दिख जाएगी। अगर किसका बनाया हुआ है ईंट बता देगी वो किसका बनाया हुआ है। तो पिछड़े कैसे हैं? इस देश में जितना भी निर्माण हुआ है वो आपने ही तो किया है, लेकिन लाल किला किसने बनवाया सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल किसने बनवाया सबको पता है, शाहजहां ने बनवाया। लेकिन बनाया किसने इस बात का किसी को पता नहीं। ये पहली बार नरेंद्र भाई मोदी ने चंद्रकांत सोमपुरा को, जो आर्किटेक्ट है राम मंदिर का अयोध्या का, उसको अपने बराबर में बिठा के और तब पूजा करवाई। तो सबको पता है कि इस आर्किटेक्ट ने राम मंदिर बनाया है। और जो कॉरिडोर जो काशी डोर में बनाया, प्रधानमंत्री ने ये नहीं करा कि प्रधानमंत्री ने इसका वो बनवा दिया, नहीं, जो बनाने वाले वहां पर मजदूर थे और दस्तकार थे, सबको एक लाइन में कुर्सियों पर बिठा के मोदी जी ने उनके सबके चरण धोए, ताकि पता चले बनवाने वाला कौन है। ये इतिहास में लिखा जाता है, बनाने वाला कौन है इसका कभी इतिहास नहीं आता है। तो बनाने वालों की पूजा आज मोदी के युग में शुरू हुई, इससे पहले कोई जानता नहीं था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आदमी का असल अधिकार होता है उसका आत्मसम्मान। अंग्रेजों ने हर आदमी के आत्मसम्मान को कुचला है, किसानों को भी कोई कम नहीं कुचला है। आप प्रेमचंद की एक किताब पढ़िए लगान, एक किताब पढ़िए गबन, आपको पता चलेगा वो लगान किताब पढ़ के कि किस तरह से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान भारत के किसान को रगड़ा है। 3-3 4-4 चाल काल इकट्ठे पड़ जाते थे, फिर भी वो लगान वसूल करते थे। और अगर लगान कोई नहीं देता तो सारी जमीन को जब्त कर लेते थे, और वही जमीन अपने ही गद्दार लोगों को दे देते थे। किसी को राय बहादुर बना दिया, किसी को सर की उपाधि दे दी, किसी को सिरसलदार, किसी को जेलदार, किसी को कुछ बना दिया। ये जितने दार है ना, ये अंग्रेजों के काम करते थे। इसलिए ना किसान के ऊपर कोई रहम किया गया, ना कारीगर के ऊपर कोई रहम किया गया। पूरी तरह से इस देश की इकोनॉमी को निचोड़ा गया अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन दुख की बात यह है कि जब अपनी ही सरकार आ गई 1947 के बाद, उसके बाद भी ना किसान के उत्थान के लिए कुछ हुआ और ना कमेरे के और कारीगर के उत्थान के लिए कुछ हुआ। मेरे किसान भाई कई बार बात करते हैं, जांगड़ा साहब किसान की आवाज उठाओ। मैं भिवानी गया था, मैं कहा भाई यूं बता दे 2014 में मोदी जी के आने से पहले भिवानी में तुम थर तो बाजरा है, बाजरे का भाव क्या था? बोला जी 400 रुपये कुंटल। अरे भाई के भाव है? बोला 2200 रुपये कुंटल है। फिर मैं और की आवाज उठवा होगा बता। जो 400 रुपये कुंटल 2014 में बाजरा पिटता था, बाजरे की कोई फसल नहीं मानता था, बोला क्यों खाम खा के कब्जी करनी है। आज वो 2200 रुपये बिक रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के अंदर यह कह दिया, मिलेट बोलते हैं मोटे अनाज को, और 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। और दुनिया को यह समझा दिया कि अगर दुनिया को स्वस्थ रहना है तो बाजरा और ज्वार खाओ, मोटा अनाज खाओ। 2026 तक हिंदुस्तान के किसान का बाजरा अमेरिका के बाजार के अंदर 200 रुपये किलो बिकेगा। मैं आपको बता देता हूं। ये कहते हैं 15 लाख रुपए किसान के खाते में लाने की मोदी ने बात की थी। अरे भाई नगद जमा नहीं करवाता, वो पॉलिसी से जमा होता है। जो चीज 400 रुपये कुंटल बिकती थी वो 2200 रुपये कुंटल बिकी, आगे खाते में जमा पैसे और कैसे आते हैं? मैंने वो दिन देखे। 10,000 रुपये सोसाइटी से लोन मिलता तो 5,000 का तो खात बांध दिया करते साथ, राम में बांध दिया करते ना। हाँ, और 5,000 का ब्याज क्या % था?
2 रुपये सैकड़ा 24% ब्याज था। मैंने देखा वो कांग्रेस का जमाना, जब तो गाड़ियां होती नहीं थी गांव में, अगर किसी किसान की 500 रुपए की किस्त टूट जाती तो चोर उच्च के अपराधियों के लिए तो थाने की हवालात थी। उसका तो 24 घंटे में हैबियस कॉर्पस एक्ट में पेश करना पड़ता, बंदी प्रत्यक्षीकरण कानून में, कि इसका अपराध क्या है। लेकिन किसान के लिए तो तहसील की हवालात थी। 500 रुपये किस्त टूट जाती तो जीप में उठा के तहसील के हवालात में बंद कर देते। 42 दिन तक कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। जब तक किस्त ना भर देता तहसील के हवालात में भीगे बंदर की तरह बैठा रहता। और जिस दिन घर के छुटा के ले जाते उस दिन यूं कहते भाई 20 दिन बैठा रहा, 20 दिन की रोटियां के पीछे और जोड़ दो इसमें। वो भी लिया करते ना। गांव में सगाई वाला की भी जीप आ रही होंगी ना, तो अगर किसी की किस्त टूट रही होंगी तो वो लुक जाता, कदे तन्ने ठाणा रहे हो। हालात थे ना यही। 1998 में देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने, कृषि मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करी और 24% ब्याज को घटा के 7% करा, और खाते में 15 लाख क्यों करा अगर बता दो। और आज किसान को जो लोन मिलता है वो 0% के ऊपर मिलता है, फ्री में, कोई ब्याज का पैसा नहीं मिलता। आज तहसील की हवालात जितनी भी है उनमें जाले लग रहे हैं, कोई किसान बैठा दिखाई देता है डिफॉल्टर। 10,000 रुपए का ट्रैक्टर आया करता, वो भी लोन पर लिया करते। आज 15 लाख का ट्रैक्टर हरियाणा का किसान एजेंसी में जाके ये कहता है नगद ले रहा हूं भाई, नू बता दे डिस्काउंट कितना देगा, छूट कितनी देगा, और 15 लाख खत्म और कैसे आते हैं। यही तो एक तरीका है कि देश में योजनाएं ऐसी बनाई जाएं कि देश का किसान भी उन्नत हो, देश का लोहार भी उन्नत हो, देश का चमार भी उन्नत हो, देश का वाल्मीकि भी उन्नत हो। हर देश का नागरिक अंतिम से अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ आदमी उठ के खड़ा होकर आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ जाए। यही तो एक पॉलिसियों का तरीका होता है। और कोई नगद जेब में जमा करवाता है कोई। इसलिए आज की जो व्यवस्था है वो हर आदमी को आगे लाने के लिए, इसलिए मोदी जी कहते हैं कि मेरा जो मंत्र है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान, और उसके बाद सबका सामूहिक प्रयास। उसी से देश ऊपर उठेगा। अब कोई उड्डे वर्गा कह दे भाई थारा भला मैं नहीं कर सकता तो कोई कर भी नहीं सकता, मैं जाट पहले हूं मुख्यमंत्री बाद में हूं, जाट 37 में कौन बना दी, कह के सब बेरी बना दिए इसके। ये समाज को तोड़ने वाली जो बात पॉलिटिकल मंच के ऊपर खड़े होकर कहते हैं वो देश के दुश्मन है, वो किसी के दोस्त नहीं है। वो अपनी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए समाज को कहीं तक भी ले जा सकते हैं, कहीं तक भी लड़ा सकते हैं। उनसे सावधान रहना चाहिए। हरियाणा में आग लगवा के और दिल्ली में उड़े महात्मा गांधी की समाधि के चक्कर काटे, फिर साहब गांधी हो जाएगा उड़ा चक्कर काटने दे, रोज तक जलन लाग रहा है। तो ये जो समाज में था ये तो हरियाणा है। यहां तो सबकी नोंदानिंदार, सबका बांध तेल, सबका लाना का कोल्लू, सबकी बेटियां की मानतान करनी, ध्यानियां की मान करना। यहां तो जाति की कोई लड़ाई थी नहीं। जो लोग इस तरह से समाज को तोड़ने का काम करते अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए, उन लोगों को बिल्कुल आगे नहीं आना देना, कभी भी सावधान रहना उन लोगों से बिल्कुल अच्छी तरह से। जाति नहीं होती, जाति इंसान की, इंसान एक देव और एक दानव, दो जातियां, और कोई जाति नहीं होती है जो सबके लिए काम करे। वो जाति में किसी में एक में कोई पैदा होता है। हिंदुस्तान में जातीय व्यवस्था है, लेकिन रामन और लोहिया बनिए के घर में पैदा हुए, सदा दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। अब उनकी जाति के हिसाब से थोड़ा लड़े थे। वो बड़े आदमी जो भी होते हैं वो किसी एक वर्ग के जाति के नहीं होते, वो पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और जो आदमी छोटी बात करते हैं मंचों के ऊपर कह के, ताकत के ऊपर बैठ के, वो अपनी बिरादरी को तो एक बार सोचते हैं, बिरादरी का कोई बेचारा अनजाना आदमी खुश हो जाएगा, ले भाई उड़न बड़ी गजब की बात कह दी। उसको ये नहीं पता कि आज मैं बताता हूं, आप उसका आफ्टर इफेक्ट देख लो। हरियाणा के अंदर 2021 के आंदोलन से पहले जो 1 साल तक हरियाणा के बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जो लोग पंजाब के बैठे रहे, पंजाब में नशा बहुत ज्यादा था। उनके सब सौदागर उनके बीच में आके बैठ गए और यहां से हरियाणा में अपना नेटवर्क फैला गए। 2021 के बाद ये हरियाणा में चिट्टा और ये
कि क्या भुक्की और पता नहीं अफीम और कोकिन क्या क्या आ गया। आज हमारे नौजवान जो है नसों में इंजेक्शन लगा लगा के बेमौत मर रहे हैं। वरना हरियाणा में शराब तो आम बात थी, सभी जगह है, लेकिन ये चिट्टे विट्टे का नशा नहीं था 2021 से पहले। कितना बड़ा नुकसान हमारा हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपस का जो बैर बांध दिया वो अलग, उसका तो कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। इसलिए पॉलिटिकल लोग, जो भी आदमी जो जाति की बात करता है, उसे सावधान रहो। देश चलेगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान और सबके प्रयास से चलेगा। देश तभी उठेगा, वैसे नहीं देश उठेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ जो कुछ मांगों की बात करी जसवंत ने, ये भाई बात ये है जो मैंने जैसे पहला बताया 11 लाख रुपए विश्वकर्मा चौपाल के लिए मांगे थे, मैंने भेज दिए, वो लग भी गए। 5 लाख रुपये मैं फिर वो बात को मिला पिछड़ा वर्ग चौपाल उसके लिए मांगे थे, उसने अगड़ा चौपाल कर दो कदे तो, है ना, उसके भी मैंने भेज दिए, सदा का टैग लगवा लिया। तो अब ये जो गंदे पानी की निकासी की और ये जो बातें हैं, ये मैं जो अफसर हैं, जो एक्सीएन वगैरह डीसी है, एसडीओ है, उनसे बात करूंगा। और बाकी जो 4 द्वारी की जो बात करी है भाई संदीप, तो बनवा दी है भैया, सारी होटली ये जिला परिषद के खाते से बनवा देगा। और ये आश्रम वगैरह का निर्माण सरकार नहीं करवा सकती, ना मंदिर का निर्माण करवा सकती, ना आश्रम का, ना गुरुद्वारे का, ना मस्जिद का। इन चीजों का निर्माण सरकार नहीं करवा सकती, ये अपने आप करना पड़ेगा। हाँ, वहां तक अगर कोई रास्ता वगैरह बनाना हो वो हम बनवा देंगे।